ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने आंदोलन तेज करने की अपील की है। जो वहां प्रदर्शनकारी हैं उनसे आंदोलन को तेज करने की अपील की है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के बाहर रहने वाले लोगों से भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों का समर्थन करें। रेजा पहलवी अब वो कह रहे हैं कि आंदोलन को तेज किया जाए, प्रदर्शनकारियों से अपील की जा रही है। अभी रात में किस तरह का हंगामा हुआ, जगह जगह आगजनी हुई, ये तस्वीरें आपने देखी। 217 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका चेतावनी दे रहा है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, अगर निर्वासित युवराज रजा पहलवी अगर ये अपील करते हैं कि आंदोलन को तेज किया जाए, जो पहले ही बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर फैल गया है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका सीधे तौर पे मतलब निकाला जाना चाहिए हिमांशु कि अमेरिका में बैठकर रिजा पहलवी अगर ये अपील कर रहे हैं और उसका असर ईरान की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब कनेक्शन कहीं न कहीं बना हुआ है। तमाम इंटरनेट और फोन लाइनें बंद करने के बावजूद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला ईरान के अंदर चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से जो चेतावनी कल दी गई थी कि हम सख्ती से इस चीज को निपटेंगे, ईरान इसके आगे झुकेगा नहीं, बाहरी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो लोग अपने मुल्क के अंदर जो है आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, वो अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं एक दूसरे राष्ट्रपति को खुश करने के लिए। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला है, ये लगातार चलता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बाहरी उकसावा भले ही हो, लेकिन ज़मीन पर भी कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण ये वहाँ जो है उसका असर देखने को मिल रहा है, विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से कोशिशें की जा नहीं, रही लेकिन हैं, इस हालात को अपील का जी। मतलब क्या प्रणय ये निकालना चाहिए कि पहलवी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो और उनके पास आए सब कुछ? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से रज़ा पहलवी वहां पर वापस शाह के शासन की वापसी की मांग कर रहे हैं। आप जानते हैं इतिहास ईरान के रिश्तों का, ईरान में शाह को बिठाया ही उस समय में गया था। ये सारा खेल तेल से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए तेल से जुड़ा हुआ है हिमांशु कि आपकी गल्फ के क्षेत्र में यानी पश्चिम एशिया में अगर तेल का पहला कुआं किसी जगह खोदा गया था, तो वो ईरान में खोदा गया था। और ईरान के उस तेल के ऊपर उस समय में ब्रिटिश और अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन उसके बाद ईरानी तेल कुओं की या तेल संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की पूरी बहस शुरू हुई। उसके हम्म। बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन हुए, कई बार वहां पर सत्ताएं इस तरह बदली गई हैं। मोहम्मद रजा पहलवी जो कि उस समय शाह थे, जिन्हें 1979 के अंदर सत्ता परिवर्तन करके तो हटाया बिल्कुल गया अब था इस्लामिक लग क्रांति रहा रूप है में। कि ईरान जो इस वक्त धधक रहा है और ये अपील जो आई है उसे देखकर तो यही उम्मीद की जा सकती है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मुद्दे का एक निष्कर्ष निकल पाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।